नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। शिव तांडव रूप में गरुड़ पर सवार होकर निकले बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने। मुख्यमंत्री भी हुए सम्मिलित सवारी में। भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में श्रावण माह के तीसरे सोमवार 4:30 बजे मंदिर प्रांगण में परंपरा अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सपत्नीक भगवान महाकाल का पूजन किया गया। पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सवारी में सम्मिलित हुए। तीसरी सवारी में भगवान शिव तांडव स्वरूप में गरुड़ पर सवार होकर पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के द्वारा पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी दी गई। सवारी के साथ भजन मंडली, सशस्त्र पुलिस बल परंपरागत मार्ग से होते हुए शिप्रा तट रामघाट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री द्वारा भगवान महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक एवं पूजन किया गया। तत्पश्चात सवारी निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। श्रावण मास के तीसरे सोमवार भी देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचे। रविवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शहर में दिखाई देने लगी थी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और सहजता से दर्शन कराने के पूर्ण इंतजाम किए गए। श्रावण माह के तीसरे सोमवार की भस्म आरती के पूर्व रजत त्रिपुंड और आभूषण धारण करवाए गए बाबा महाकाल को सेनापति काल भैरव पर भी उमड़ा जन सैलाब। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में तड़के 2:30 पर गर्भगृह के पट खोले गए। जल से महाकाल को स्नान कराने के पश्चात दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से मनमोहक राजा के रूप में श्रृंगार किया गया। मस्तक पर रजत त्रिपुंड, रजत का हार और अन्य आभूषणों के साथ सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाला और रजत जड़ित रुद्राक्ष की माला, सुगंधित पुष्प से बने फूलों की माला अर्पित की गई। देश भर से भक्त बाबा की एक झलक पाने और उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। जय श्री महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर व पूरी अवंतिका नगरी गूंज उठी। सावन में प्रत्येक दिन आम दिनों की तरह ही बाबा का श्रृंगार पूजन होता है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष हो जाता है। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग महाकाल के साथ काल भैरव मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद सेनापति काल भैरव के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जिगजैग बनाया गया है। जिगजैग में महिला व पुरुषों की अलग अलग कतार लगवाई जा रही है।
इसके होल्ड अप में दर्शनार्थियों को रोककर बारी बारी से दर्शन कराए जा रहे हैं। प्रवेश और निर्गम द्वार को भी अलग अलग कर दिया गया है। भक्तों की तादाद को देखते हुए सुविधा व सुरक्षा से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बारिश से बचाव के लिए परिसर में पहले से ही डोम का निर्माण भी कराया गया है। दर्शनार्थियों के प्रवेश द्वार की व्यवस्था मुख्य द्वार से तथा निर्गम की व्यवस्था मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित वीआईपी द्वार से की गई है। आगर रोड पर तेज गति से जा रही बस पिकअप वाहन को बचाने में पलटी, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। आगर रोड पर सुबह 11 बजे के करीब उज्जैन से जीरापुर के लिए यात्रियों को लेकर चली बीके यादव की बस घटिया थाना क्षेत्र में निपानिया के पास उज्जैन आगर रोड पर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में अचानक पलट गई, जिससे बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना में यह गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि इस दौरान नहीं हुई है। साथ ही पिकअप वाहन की सवारी भी घायल होकर अस्पताल पहुंची। पिकअप वाहन जयपुर से 7 कांवड़ियों को लेकर उज्जैन आ रहा था। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। इधर कुछ यात्रियों ने बताया कि आगर रोड निर्माणाधीन है, वह सामने से आ रही पिकअप वाहन को बचाने में बस पलटी। दुर्घटना की खबर सुन महापौर मुकेश टटवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के साथ साथ चिकित्सकों से भी घायलों के विषय में बातचीत की। एक घायल यात्री कृष्णकांत ने बताया कि बस ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। आगर के लिए बस जा रही थी, जीरापुर होते हुए निपानिया आगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ बस का, और बस वाला तेजी से चला रहा था गाड़ी। हाँ। कारण क्या रहा? कोई गाड़ी आ रही थी सामने से, तो उसको बचाने के चक्कर में उसने पूरी गाड़ी उतार दी, तो गाड़ी पलटी खा गई। मैं कम से कम 5-6 लोगों के नीचे दबा हुआ था। आप? हाँ, और मेरे को नाक में से ब्लडिंग हो रही थी, रुक नहीं रही। कितने यात्री थे बस में उस समय? लगभग पूरी बस भरी हुई थी। पूरी बस भरी? हाँ। क्या मानते हैं आप, क्या लापरवाही किसकी हुई थी? ड्राइवर की लापरवाही थी, ज़्यादा तेज गति में चला। हाँ, और इस रूट पे बसें इसी तेजी से चली। शासकीय चिकित्सक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि यह अच्छी बात है कि इनमें से किसी को भी सिर की चोट नहीं है, कोई गंभीर चोट नहीं है। प्राथमिक उपचार के पास बाद में हमने सबको वार्ड में शिफ्ट किया है। 2-4 पेशेंट को हमें ऑपरेशन थिएटर में रिपेयर करना पड़ा और अभी वो लोग भी खतरे से बाहर है। सरपंच चुनाव में पोलिंग बूथ से कम वोट मिलने को लेकर पराजित प्रत्याशी के समर्थकों ने युवकों से की मारपीट। ग्राम सुनवानी गोपाल, थाना विजयगंज, मंडी, जिला देवास अंतर्गत संजय वर्मा पिता अशोक वर्मा सुबह 9 बजे अपनी नाई की दुकान खोलने के बाद वहां पर कार्य कर रहे थे। तभी पाटीदार समाज के करीब 40 से 50 लोग आए और दुकान में तोड़फोड़ के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। संजय को घायल अवस्था में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संजय के भाई जितेंद्र वर्मा ने बताया कि हमले में दिनेश पाटीदार, पिता रंजीत पाटीदार, मनोज पाटीदार, पिता कमल पाटीदार, राजकुमार पाटीदार, पिता आवाज पाटीदार, दिनेश पाटीदार, पिता कमल पाटीदार सहित 40 से 50 लोग शामिल थे। हमला हमारी पोलिंग से कम वोट मिलने पर किया गया। सर, सुनवानी गोपाल में हमारी डाडी कटिंग की दुकान है, वहाँ पर पाटीदार लोग संगठन कर आए और हमारी दुकान को फोड़ा और हमको मारा भी सही। मेरे भाई को ज़्यादा गंभीर चोट आई है और उसको फ्रैक्चर वगैरह भी है। और पाटीदार लोग संगठन करके आए थे, कट्टा लेके आए थे, हमको जान से मारने की धमकी भी दी। और वो तो दूसरे लोग थे जाट समाज के, उन्होंने शटर लगा दी थी और हमको अंदर कर दिया था। और उनका नाम है दिनेश पाटीदार, उसके पिताजी का नाम है राधेश्याम, और मनोज पाटीदार, उसके पिताजी का नाम है कमल पाटीदार। और 50 लोग थे, देवेश पाटीदार, कमल पाटीदार। और विवाद कुछ भी नहीं था सर, चुनाव के कारण वो लोग संगठन करके गए, वो लोग हमारी पोलिंग से हार गए। हमारी पोलिंग से 136 वोट मिले और हमारे पार्टी वाले को 290 वोट मिले, तो वो हार गए और उस विवाद के कारण उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा सर। महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास के रहवासी अघोषित जेल में रहने को हुए मजबूर, दर्शन व्यवस्था के चलते बैरिकेड्स में हुए बंद। महाकाल दर्शन व्यवस्था के चलते हरसिद्धि मंदिर के पीछे रहने वाले परिवार खुली जेल की स्थिति से गुजर रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों तक न दूध वाले पहुँच पा रहे हैं, न सब्जी वाले। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने भी नहीं दिया जा रहा है।
गली के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया गया है। पिछले सोमवार को भी लोगों को इस कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अब तो शनिवार से ही रास्ता बंद कर दिया गया, जो कि मंगलवार को नागपंचमी पर्व के बाद ही खोला जाएगा। हरसिद्धि मंदिर के पीछे रहने वाले रहवासियों ने कलेक्टर से जल्द ही समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई है। जय श्री महाकाल। हरसिद्धि मंदिर के पीछे मैं रहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। पिछले सोमवार को भी सब दूर से बैरिकेड लगाकर लॉकडाउन जैसा कर दिया था। अभी भी आज भी सुबह से न दूध वाला आया है, नहीं किसी सब्जी वालों को आने दे रहे हैं। हम भी बाहर नहीं जा पा रहे। जो हमारे कुछ रिश्तेदार महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे, उन्हें भी यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा। सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। सुना है कि 3 दिन तक ऐसा रहेगा, नागपंचमी के दिन तक 3 दिन तक बिना दूध के बच्चे कैसे रह पाएंगे। बहुत समस्या आ रही है। कलेक्टर, सांसद, विधायकों से निवेदन है, इसका जल्द ही निराकरण करें। देश में जारी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा की थीम पर सजा महाकाल मंदिर, दर्शनार्थियों को मिलेगी प्रेरणा। इन दिनों पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष 15 अगस्त के दिन देश को आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिसके चलते संपूर्ण भारत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा और आजादी के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सभी से आग्रह किया है कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को अपनी डिस्प्ले पिक्चर के रूप में लगाएं और डिस्प्ले पिक्चर लगाने के बाद सभी से आग्रह भी करें। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते महाकाल मंदिर परिसर में ओमकारेश्वर एवं नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर तिरंगे से सजावट की गई है। इसके साथ ही पहली बार नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए बना अस्थायी लोहे के पुल को भी तिरंगे से कवर किया गया है। नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए देश भर से लोग उज्जैन दर्शन हेतु पहुंचते हैं। ऐसे में तिरंगे से सराबोर मंदिर परिसर देख निश्चित रूप से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के लिए आमजन को भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।